नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। चुनावी हलचल इस वक्त बिहार में बढ़ी हुई है, लेकिन बिहार चुनाव में जेएमएम के एग्जिट से झारखंड में भी चुनावी जो है सरगर्मी दिखाई दे रही है। घाटशिला उपचुनाव एक तरफ है, दूसरी तरफ संभावनाएं अब ये व्यक्त हो रही हैं कि बिहार चुनाव से जेएमएम के एग्जिट होने से क्या झारखंड की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा। क्या झारखंड में जो इस वक्त इंडिया गठबंधन की सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही है, क्या उसकी गांठ ढीली पड़ने वाली है? क्या उस सरकार में आने वाले दिनों में कोई समस्याएं उत्पन्न होंगी? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा का तेवर बदलेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो नाराजगी व्यक्त हुई है राष्ट्रीय जनता दल से, कांग्रेस से, क्या वो और बढ़ेगी और झारखंड में इसका असर होगा? हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए, मंत्री सुदीव्य सोनू का जब बयान आया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टिसिपेंट नहीं है अब बिहार चुनावों के लिए, और सुदीव्य सोनू का ये बयान आना करिश्मा, और उसके बाद देखिए झारखंड में भी सियासी हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा में हेमंत सोरेन शामिल हुए थे राहुल गांधी के साथ। उस वक्त से ही कयास ये लग रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीटें मिलेंगी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एग्जिट हो जाना और यहां पर आरजेडी भी गठबंधन में है, तो कैसे देखती हैं ये जो परिदृश्य बन रहे हैं? झारखंड की राजनीति में जो गांठ है महागठबंधन की, क्या वो ढीली पड़ सकती है? जी देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और माना जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, चूंकि जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने कमर कस लिया है और इस बार जो प्रत्याशी है चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि जेएमएम की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होने की वजह से जेएमएम ने महागठबंधन से अपने आप को किनारा कर लिया है और उनका कहना था कि उन्हें अंधकार में रखा गया। हाल ही के दिनों में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने यह भी कहा है, और इसके साथ ही जेएमएम के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर जेएमएम को लेकर अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो नहीं आया था, और इसके साथ ही उनका कहना है कि अंधकार में रखा गया। सीट शेयरिंग को लेकर अगर जेएमएम के नेताओं से बातचीत होती थी, आरजेडी के दिग्गज नेताओं से, तो उनका कहना था कि आप लोग परेशान मत होइए, सम्मानजनक जो सीटें हैं बिहार में आपको मिलेगी। लेकिन जब यहां पर आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जेएमएम की तरफ से, खुद केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कई आरोप लगाया, धोखा शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, और उनका कहना है कि जेएमएम को हमेशा से ही धोखा मिला है और जेएमएम इस बार धोखा नहीं खाएगा। जेएमएम ने महागठबंधन से अपने आप को किनारे कर लिया है और अब जेएमएम जो है अकेले वहां पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि 20 तारीख को आपने देखा कि एक भी कैंडिडेट ने जाकर नामांकन नहीं किया था, जिसके बाद सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि अब हम बिहार विधानसभा में अपनी किस्मत नहीं आजमाएंगे, क्योंकि उनका कहना था कि राजद की तरफ से जितनी गलती हुई है साथ ही साथ कांग्रेस ने भी उतनी ही गलती की है, क्योंकि उनका कहना था कि जब पटना में महागठबंधन की तरफ से कह सकते हैं कि बैठक हो रही थी, उसमें जेएमएम को इनवाइट नहीं किया जाता है, उसमें कांग्रेस रहते हैं और भी कई घटक दल रहते हैं महागठबंधन के, उस वक्त जेएमएम को ये नहीं बताया गया था। और इसके साथ ही जब जब जेएमएम की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होती थी, तब तब ये कहा जाता था कि आप लोग परेशान मत होइए, सम्मानजनक सीटें जो है वो मिलेगी। जेएमएम के एग्जिट होने का प्लान पहले से तैयार हो रहा था, और बैठक में जब जेएमएम को नहीं बुलाया गया, एक अहम बैठक वो थी जिसका आप अभी जिक्र कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वहीं से एक इंडिकेशन और मिलना शुरू हो गया था, और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने बिहार में ये मान लिया था कि जेएमएम की जिद के बावजूद हम कोई सीटें उनको नहीं देने जा रहे हैं। और देखिए, जब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं करिश्मा, तो झारखंड में विपक्ष को एक मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार निशाने पर लिए हुए है कांग्रेस को, जेएमएम को। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सीएम को डायनामिक सीएम बताते फिरती है, लेकिन जब सीटों को लेकर कोऑर्डिनेशन होनी थी वहां पर कांग्रेस ने कोई रोल प्ले नहीं किया। जी देखिए, जाहिर तौर पर पहले यह कहा जा रहा था कि जेएमएम का जो मन मुटाव है वो राजद के साथ ही है, लेकिन सुदीव्य कुमार सोनू आते हैं और ये कहते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ राजद से नहीं है बल्कि कांग्रेस से भी है, चूंकि कांग्रेस ने अपनी बात वहां पर नहीं रखी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता क्या है, क्योंकि बैठक में उनका कहना है कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन जेएमएम की तरफ से किसी ने भी अपनी बात नहीं रखी कि जेएमएम भी चुनाव लड़ना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सीट जो है वो जेएमएम मांग रहा है। भानु प्रताप शाही ने भी कई आरोप लगाया है। पहले उनका कहना है कि झारखंड के ही मंत्री इरफान अंसारी ये कहते हैं कि हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री है वो डायनेमिक मुख्यमंत्री है और उनके नेतृत्व में काम बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन उनका एक सवाल था कि अगर ये लोग लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डायनेमिक मुख्यमंत्री कहते हैं तो वहां पर क्यों नहीं सीट दिलवा पाए, आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को अंधकार में क्यों रखा गया। इसके साथ ही भानु प्रताप शाही ने कुछ दिन पहले एक वीडियो पोस्ट किया था और उनका कहना
था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्वार्थ की वजह से झारखंड को गर्त में भेजने का काम किया है, जनता माफ नहीं करेगी। उनका कहना था कि यहां पर कैबिनेट में कांग्रेस हो या फिर राजद हो, उन्हें जगह मिली है, लेकिन बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को धक्का मार कर निकाला गया है। अगर अब भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं संभलेंगे तो जनता आने वाले समय में जवाब देगी। तो देखिए, इस पूरे दृश्य को अगर आप देखिएगा नवीन, तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि जेएमएम की तरफ से पहले कड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धोखा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि चुनाव के बाद एक मंथन किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर हमने कांग्रेस के कई मंत्रियों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि ये तो हर बार होता है कि मंथन होती है, कामकाज को लेकर चर्चा होती है कि आखिर झारखंड में मंत्री किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं का एक और बात था नवीन, उनका कहना था कि ये लड़ाई राजद और जेएमएम की है, क्योंकि कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज किया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बखूबी से पता है। तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने की स्थिति में है, लेकिन देखने वाली बात होगी, चूंकि राजद की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि जेएमएम ने कई आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया आ रही है। उनका कहना है कि ये मंथन जो है नॉर्मल चर्चाएं होंगी, जो हर बार होता है, मंत्रियों को बैठाया जाता है, उनके कामकाज को लेकर चर्चाएं होती है, लेकिन झारखंड में सब कुछ ऑल इज वेल है, क्योंकि ये बिहार का मुद्दा है और झारखंड में महागठबंधन इंटैक्ट है और यहां पर कुछ नहीं होगा। चलिए, तो झारखंड में महागठबंधन ऑल इज वेल है, यह दावा जरूर हो रहा है बिहार चुनाव में खिटपिट के बीच, लेकिन देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को राजनीतिक धूर्तता का वजह बताया जाना मंत्री सुदेव सोनू द्वारा, इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी सहयोग नहीं किया जाना सीटों की बार्गेनिंग में, क्या झारखंड में कोई सियासी उठापटक के संकेत दे रहा है? क्या झारखंड में महागठबंधन की गांठ में क्या कोई आने वाले दिनों में कोई संभावना नजर आती है? क्या यहां की सियासत में कोई उठापटक देखने को मिलेगा? इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, देखते रहे न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।